गियर मैंने लगा दिया, स्पीड काफी कम है। अब अगर प्लेन रोड पे ये चीज होती ना तो यहाँ पर गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाती, पर चढ़ाई में ऐसा नहीं है। एक्सेलरेट मत करिए। कई लोग क्या गलती करते हैं ना, देखिए ब्रेक लिया फिर एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्पीड कितनी कम होगी ना, तो मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया, कि एक जो है नेचुरल ब्रेकिंग काम करने लग जाएगी। जैसे एक गियर की जो मैक्सिमम स्पीड होती है, जैसे थर्ड गियर में मैं चल रहा हूं तो 45 तक मेरी गाड़ी जाएगी। इंजन ब्रेकिंग ज्यादा बेटर है या गियर में गाड़ी को चलाना, देखिए, ताकि गाड़ी मेरी अपनी लाइन पे आ जाए। अब अगर मैं हल्का ब्रेक लूंगा ना तो गाड़ी हो सकता है कि थोड़ा बाहर की तरफ चली जाए। शो करती है मेरी गाड़ी तो वो उसी पे चल रहा है अभी तक, तो एटलीस्ट डाउन नहीं होगा। जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि 8 या 9 का माइलेज मिल रहा है, तो जैसे अभी मेरी स्पीड 4th के हिसाब से ठीक है। अगर मुझे फर्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट लगाना है तो फर्स्ट के लिए मुझे ब्रेक, आपको अच्छा माइलेज फिगर चाहिए। देखिए डाउन शिफ्टिंग में माइलेज उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा आपका, बिल्कुल ना के बराबर होगा। अगर आप, तो कई लोग क्या करेंगे, ब्रेक लेके लास्ट में क्लच दबाएंगे और उसी गियर में फिर दोबारा गाड़ी को उठाएंगे। वो चीज़ नहीं करनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, पर ऐसी रोडों पे ट्रैवल करना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा संकरी है और डाउन हिल है। अब डाउन हिल में क्या दिक्कत निकल के आती है ना, कई लोगों का कंफ्यूजन था कि भाई हमको ब्रेक ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, गाड़ी को गियर में ज़्यादा चलाना है, तो कौन सा ज़्यादा बेटर है, मतलब इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा बेटर है या मैनुअल ब्रेकिंग आपको लेनी है। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलते चलते आपको चीज़ें समझाऊंगा। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कि देखिए डाउन हिल का जो रास्ता है ना, इसमें जो है गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि स्पीड ना बढ़ती रहती है और यहाँ पर गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी बदल जाती है नॉर्मल रोड के या चढ़ाई के मुकाबले। अब कैसे बदलती है, देखिए चढ़ाई में तो आपको गाड़ी को मोमेंटम प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, पर डाउनहिल में ऐसा नहीं है। डाउनहिल में क्या है कि आप अगर थोड़ा बहुत गलती कर देते हैं गियर शिफ्टिंग में, जैसे कि स्पीड कम है, अब 4th गियर में आप चल रहे हैं, देखिए 3rd गियर मैंने लगा रखा है, 4th गियर मैंने लगा दिया, स्पीड काफी कम है। अब अगर प्लेन रोड पे ये चीज होती ना तो यहाँ पर गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाती, पर चढ़ाई में ऐसा नहीं है। चढ़ाई में क्या है कि आपको ना ज्यादा पावर देनी पड़ती है। ढलान में क्या है, ढलान में पावर की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए मैं स्पीड बहुत कम ले जाऊंगा और 4th गियर में ही ड्राइव कर सकता हूं। अब मुझे ना बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भाई आप ना जिस गियर में चढ़ते हैं, जैसे इस रोड पे अगर आप क्लाइंब कर रहे हैं ना तो आपको 3rd गियर में चलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से रोड संकरी है, चढ़ाई भी है, टर्न्स भी हैं, तो 3rd गियर में ज्यादातर लोग चलते हैं। कुछ लोग 4th में भी चलते हैं जो एक्सपर्ट हैं, पर 3rd गियर ज्यादातर जैसे जो नए नए लोग हैं वो लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 3rd गियर में ही उतरना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, गाड़ी ना आरपीएम ज्यादा बढ़ते हैं और गाड़ी बहुत खींची खींची चलेगी। जो लोग समझ पा रहे हैं, खींची खींची का मतलब ये है कि जब आप छोटे गियर में ड्राइव करते हैं, जैसे 2nd गियर, 3rd गियर, 1st गियर, तो इनमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा एक बैक पुश मिलता है, मतलब टॉर्क बहुत ज्यादा होता है ना, तो गाड़ी अगर आप हल्का सा एक्सेलरेट करेंगे तो झटका सा फील होता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप जो है फुट ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें। देखिए बीच बीच में एक्सेलरेट मत करिए। कई लोग क्या गलती करते हैं ना, देखिए ब्रेक लिया फिर एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्पीड कितनी कम होगी ना, मैं क्लच का इस्तेमाल करूंगा, स्पीड देखिए, सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को मैंने कंट्रोल करा, स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर तक आ गई थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको डाउनहिल में भी छोटे गियर में ड्राइव करना है। छोटे गियर मतलब 1st, 2nd, 3rd, बड़े गियर मतलब जिनमें कि आपका जो स्पीड है आप ज्यादा बिल्डअप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है उसी गियर में उतरना है जिसमें आप चढ़ रहे हैं, हर बार ये एप्लीकेबल नहीं है। हाँ बहुत ज्यादा स्लोप है, जैसे भाई ऑफ रोडिंग आप कर रहे हैं जहां पर बहुत सारा टॉर्क चाहिए होता है, तो भाई देखिए आप 1st गियर में चढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको शायद 1st गियर में ही उतरना पड़ सकता है, बट ये कंडीशन अलग है। इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा चढ़ाई नहीं है, बट हाँ ये उतनी ज्यादा प्लेन रोड भी नहीं है, इसमें मतलब आपको स्लोप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन का इस्तेमाल नहीं भी करूंगा तो भी गाड़ी आराम से क्लाइंब, मतलब जो है डाउनहिल में जाती रहेगी। अब देखिए पैर मैंने एक्सेलरेटर पे रखा है पर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए वो नेचुरल पोजीशन है कि भाई मेरा पैर चला जाता है एक्सेलरेटर के ऊपर, पर मैं पुश नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए 4th गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और गलती आपको नहीं करनी है। ओवर गियर जो होता है, जैसे कि 5th गियर, टॉप गियर जिसे हम बोलते हैं, तो 5th गियर जिन गाड़ी में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, या 6th गियर अगर आपकी गाड़ी में है, तो वो आपको यूज नहीं करना है ऐसी रोड्स पे। अब क्यों नहीं करना है उसके बारे में बता देता हूं आपको। छोटी सी चीज देखिए, डाउनहिल में क्या है ना, जैसे मैंने बताया कि स्पीड बढ़ती है अगर आप बिना एक्सेलरेटर के भी गाड़ी को चला रहे हैं। कब, जब आपने जैसे 4th गियर, 5th गियर में आप ड्राइव कर रहे हैं, इंजन ब्रेकिंग जितना कम काम करेगी उतना ज्यादा जो है आपकी गाड़ी की जो है स्पीड बढ़ती रहेगी। अभी देखिए मैं 4th गियर में ड्राइव कर रहा हूँ, देखिए स्पीड 45, 46 ये बढ़ती रहेगी, कितनी, जितनी 4th गियर की मैक्सिमम स्पीड जा सकती है बिना एक्सेलरेशन के। अब उसमें क्या है, देखिए एक नेचुरल ब्रेकिंग होती है हर गियर में। वो क्या करती है कि उस गियर में उस गाड़ी, मतलब जो गाड़ी है वो उस गियर में उस स्पीड से ऊपर नहीं जाती है। अगर आप प्लेन रोड की बात कर लीजिए, ढलान में शायद थोड़ा बहुत जा सकती है, बट फिर भी देखिए अभी 45, 50 के अराउंड मेरी गाड़ी जो है ये मूव कर रही है।
तो अगर मैं एक्सेलरेट नहीं करूंगा तो लगभग इतना ही चलेगी, ज़्यादा 50 तक जा सकती है, उसके ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि एक जो है नेचुरल ब्रेकिंग काम करने लग जाएगी। जैसे एक गियर की जो मैक्सिमम स्पीड होती है, जैसे थर्ड गियर में मैं चल रहा हूँ तो 45 तक मेरी गाड़ी जाएगी, 40 तक जाएगी मैक्सिमम ढलान में। उसके बाद जो है गाड़ी हल्का हल्का रेजिस्ट करेगी। देखिए एक्सेलरेट मैंने नहीं करा, देखिए स्पीड आप, जबकि ये डाउन हिल है। तो यहाँ पर क्या इंजन ब्रेकिंग काम कर रही है। अब जितना बड़ा गियर आप यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट गियर में इंजन ब्रेकिंग सबसे ज्यादा काम करती है, और सेकंड गियर में फिर उसके बाद कम, फिर थर्ड गियर में उसके बाद कम। तो इस हिसाब से टॉर्क जितना बढ़ता रहेगा ना, उतना ज्यादा इंजन ब्रेकिंग काम करेगी। सीधा सा फंडा समझ लीजिए। तो रिवर्स गियर में, फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में इंजन ब्रेकिंग बहुत ज्यादा काम करती है। अगर आप एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो गाड़ी एक तरीके से रुकने की कोशिश करेगी पूरी तरह से। अब यहाँ पर देखिए मैंने डाउन शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा खराब पैच सा था, तो यहाँ पर मुझे करना ही पड़ा डाउन हिल में। ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, मतलब जहां पर खराब पैच आएगा, देखिए वापस से मैं फोर्थ गियर लगा दूंगा और सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूं। देखिए, तो ये तो बात हो गई गियर शिफ्टिंग की। अब देखिए इंजन ब्रेकिंग ज्यादा बेटर है या गियर में गाड़ी को चलाना। देखिए अगर आप बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रहे, देखिए मैं ज्यादा तेज नहीं चल रहा हूं, तो क्या है कि मैं अपनी गाड़ी को गियर में रखूंगा। अगर आप बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं तो छोटे गियर में भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब बहुत ज्यादा स्लो मतलब अगर आप 30 में चल रहे हैं तो थर्ड गियर यूज कर सकते हैं आप, तब आप जो है गियर स्पीड के अकॉर्डिंग यूज करिए। बट डाउन हिल में ना फिर माइलेज आपको नहीं मिलेगा। डाउन हिल में क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम कम चल रहे हैं तो थर्ड गियर में ही हम गाड़ी को ड्राइव करते रहें, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डाउन हिल में ना फोर्थ गियर में भी आप अपनी गाड़ी को कम स्पीड में इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कोई इश्यू निकल के नहीं आएगा। तो देखिए आराम आराम से मैं ड्राइव कर रहा हूं। अब जिन लोगों को घबराहट होती है ना, एंजाइटी जिसे बोलते हैं, कि यार कई लोग होता है ना रोड पे इतना कंफर्टेबल नहीं होते, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, अब भाई टर्न्स भी आ गए, अब बहुत सारी चीजें एक साथ देखनी है, तो उनको एक छोटी सी चीज बता दूं, आप जो है थर्ड गियर तक ही ड्राइव करिए। अगर बहुत ज्यादा आपको घबराहट होती है ना, उतने नए नए आप मतलब उतना एक्सपीरियंस आपको नहीं है, नए नए ड्राइवर हैं आप, तो आप थर्ड गियर तक ही ड्राइव करिए। फोर्थ गियर में क्या इश्यू आएगा ना, आपको आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती रहेगी, आपको बार बार ब्रेकिंग का यूज करना पड़ेगा। और जब ज्यादा स्पीड में हम ब्रेक लेते हैं ना, तो उसका एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे टर्न आया, अब स्पीड ज्यादा है, तो मैं किस हिसाब से ब्रेक ले रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा सा तेज ब्रेक लिया ताकि गाड़ी मेरी अपनी लाइन पे आ जाए। अब अगर मैं हल्का ब्रेक लूंगा ना, तो गाड़ी हो सकता है कि थोड़ा बाहर की तरफ चली जाए, इसलिए ब्रेकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपकी स्पीड थोड़ा सा ज्यादा रहती है। तो उस हिसाब से आपको कंट्रोल करना है। तो ये छोटी सी चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ब्रेकिंग ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसी रोड्स पे। यहाँ पर अगर आप 1-2 सेकंड भी डिले हो जाएंगे ना, तो गाड़ी बहुत ज्यादा बाहर जा सकती है। और ये प्लेन रोड की तरह नहीं होता है कि यहाँ पे एक साइड आपको बिल्कुल फ्लैट मिलेगा। पहाड़ी रास्तों में स्पेशली जो चढ़ाई वाले होते हैं ना, यहाँ पर देखिए एक साइड काफी नीचे जो है खाई सी होती है, और एक तरफ आपको देख रहे हैं कि आप पहाड़ मतलब सॉलिड चट्टान जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों तरफ मार्जिन नहीं है ना, आप उधर ज्यादा जा सकते हैं ना इधर ज्यादा जा सकते हैं। तो आपको ना अपनी गाड़ी को एक लाइन पकड़ के चलना पड़ेगा। देखिए जब आपको खाली रोड दिख रही है तो बहुत ज्यादा कोने में मत चलिए, मतलब जो नीचे वाली साइड है या ऊपर वाली साइड है, देखिए पत्थर पड़े होंगे, थोड़ा सा कच्चा पैच हो सकता है कोने में, तो जहां पर आप श्योर नहीं है वहां पर गाड़ी को बाहर मत निकालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बीच में चलना है, बट थोड़ा सा देखिए आप बगल में स्पेस रखिए। आप मिरर देख सकते हैं, इतना स्पेस आपको रखना ही है, बिल्कुल चिपक के मत चलिए कोने में। कई लोग अपनी लाइन बहुत ज्यादा पकड़ के चलते हैं, बिल्कुल ये व्हाइट लाइन या इसके बगल में चिपक के चलेंगे, तो उसमें ना गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अपने पास साइड में थोड़ा सा स्पेस आप हमेशा रखिए, ठीक है ना। ये छोटी सी चीज मुझे आपको बतानी थी, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं। देखिए अब ब्रेक की मदद से मैं गाड़ी को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ना, माइलेज आपको बहुत अच्छा मिलेगा, यकीन मानिए। देखिए ज्यादा मैंने अभी रीसेट करा था, मतलब मैंने फ्यूल फिल कराया था, रीसेट करा था, तो 35 किलोमीटर करीब मैं चल चुका हूँ। बट आप माइलेज देख सकते हैं डाउन हिल में ये बढ़ता रहेगा, 30 मैक्सिमम शो करती है मेरी गाड़ी, तो वो उसी पे चल रहा है अभी तक। तो एटलीस्ट डाउन नहीं होगा। जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि 8 या 9 का माइलेज मिल रहा है, तो वो निकालने के ऊपर है। आप एक बार माइलेज को रीसेट करिए, उसके बाद आप दोबारा से ट्राई करिए, तो फिर आप देखेंगे कि माइलेज में ना डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा फील होने वाला है। तो देखिए सिर्फ ब्रेक की मदद से मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं जा रही है मेरी गाड़ी, क्योंकि जब आप यूज्ड हो जाते हैं ना गाड़ी के, तो आपको पता चल जाता है कि कितनी दूरी पे मुझे किस हिसाब से ब्रेक लेने। जैसे अब ये टर्न दिख रहा है देखिए मुझे, तो मैं यहाँ पर से हल्का हल्का प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा। बहुत ज़्यादा तेज ब्रेक आपको नहीं लेने, बस इतने ही लेने कि आप जहां पर चाह रहे हैं आपकी गाड़ी ये देखिए, वहां पर एकदम से गाड़ी टर्न हो जाए। तो ये सिंपल सी चीज ध्यान रखनी, डाउन हिल में ना ये 2-3 चीजें ही काम आएंगी आपके। स्टीयरिंग जजमेंट तो देखिए, जितना ज्यादा आप ब्रेक लेंगे, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये देखिए धीरे धीरे टर्न करिए, और लास्ट में ये देखिए। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, कई लोग बोल रहे थे भाई कि नहीं, जिस गियर में हम चढ़ते हैं उसी में उतरना पड़ता है, तो वो देखिए हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह ये चीज़ गलत है,
वो करते हैं हम कुछ कुछ सिचुएशन में, वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा हम कभी भी ये चीज़ फॉलो नहीं करते कि फर्स्ट गियर आपको कहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। क्या पता आपने गाड़ी को रोका हो, क्या पता टॉर्क की रिक्वायरमेंट हो। तो मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको ध्यान ज़रूर रखनी है। अभी एक और चीज़ आपने देखी होगी, मैंने सीधे जो है 4th गियर से अपना गाड़ी का न्यूट्रल इंगेज करा और सीधे फर्स्ट लगा दिया। आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। कई लोग कह रहे थे कि भाई हम किसी गियर से किसी गियर में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए। जब भी आप गाड़ी को डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, डाउन शिफ्ट मतलब डाउन आ रहे हैं गियर में, 5th से 4th, 4th से 3rd, 3rd से 2nd, इस तरह से नीचे आ रहे हैं, तो उसमें आप गियर को स्किप कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी स्पीड उस हिसाब से उस गियर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे अभी मेरी स्पीड 4th के हिसाब से ठीक है। अगर मुझे फर्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट लगाना है तो फर्स्ट के लिए मुझे ब्रेक लेके पहले स्पीड को फर्स्ट गियर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मतलब मुझे अपनी स्पीड को कम से कम 10 किलोमीटर पर आवर या उसके कम लाना पड़ेगा, तब जाके जो है मैं अपनी गाड़ी का फर्स्ट गियर इस्तेमाल कर सकता हूं डायरेक्ट। ऐसा ना हो कि आप अभी 49 में चल रहे हैं, आपने ब्रेक लिया और आपने डायरेक्ट फर्स्ट लगा दिया और स्पीड आपकी 30-25 किलोमीटर पर आवर ऐसी कुछ है, तो होगा क्या, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लगेगा नहीं गियर, बट उसके साइड इफेक्ट है कि आपको एक बहुत तेज झटका फील होगा और वो झटका ट्रांसमिशन के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है आपकी बॉडी में भी कोई ऐसा जर्क आ जाए, होता है ना, कई बार खिंचाव आ जाता है बॉडी में, झटका सा लग जाता है, तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए आपको सही गियर लगाना ज़रूरी है और सही स्पीड में। अब ये डाउन शिफ्टिंग की बात हो गई। अप शिफ्टिंग में क्यों हमेशा मैं मना करता हूँ, अप शिफ्टिंग में क्या आपकी गाड़ी को मोमेंटम चाहिए होता है। जैसे फर्स्ट से आप सेकंड लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने फर्स्ट में जो है स्पीड को बढ़ाया होगा, फिर आप सेकंड में आते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी को शुरू करा और सीधे फर्स्ट और 1 सेकंड बाद सेकंड लगा दिया। उसमें क्या है, गाड़ी में आपको पावर लैग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड जा रहे हैं तो कोशिश करिए जितना हो सके गाड़ी के गियर को स्किप मत करिए। कर लेते हैं लोग, कई बार क्या होता है हम हाई एक्सेलरेशन करते हैं। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल में रुके हैं, फर्स्ट में आपने ज़्यादा रेव करा और ज़्यादा एक्सेलरेट करके सीधे फर्स्ट से थर्ड में जंप कर गए। वो करते हैं लोग, बट करना नहीं चाहिए। ये मैं आपको एक सेफ चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके जब भी आप एक्चुअल में रोड पे ड्राइव कर रहे हैं और आपको अच्छा माइलेज फिगर चाहिए। देखिए, डाउन शिफ्टिंग में माइलेज उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा आपका, बिल्कुल ना के बराबर होगा अगर आप गियर को छोड़ते हैं। बट अगर आप अप शिफ्टिंग में छोड़ रहे हैं ना, तो माइलेज आपका 110% जो है ड्रॉप होने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। गियर छोड़ने की आदत किस हिसाब से छोड़ना है वो मैंने आपको समझा दिया है, इसी हिसाब से आपको गियर को स्किप करना है। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिफरेंस वो फील होगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि माइलेज ड्रॉप होगा, है ना, और झटका भी लग सकता है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब देखिए, मैं सेम गियर में ड्राइव कर रहा हूँ। जब हम बहुत लंबे टाइम तक एक गियर में ड्राइव करते हैं तो ऑब्वियसली जो है आपका जो माइलेज है ना, ये इंप्रूव होगा। अब यहाँ पर देखिए 30 ही चल रहा है वो, क्योंकि मैं भाई ज़्यादा ब्रेक नहीं कर रहा हूँ इस्तेमाल, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद में गियर भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मेरा जो ये लेफ्ट वाला हैंड है ना, ये आपको समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, और गियर पे तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। बस 1-2 जगह जहाँ पर बस आई थी, जहाँ पर जो है लगता है कि डाउन शिफ्ट करना है, तो वहां पर जो है आपको यूज करना पड़ेगा। अब उसके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा कि आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे इस टाइम पे डाउन शिफ्ट करना है। अब देखिए, आप ड्राइव कर रहे हैं, अब मैं ब्रेक ले रहा हूं, देखिए यहां पर तो हल्का सा ब्रेक लेना है, तो यहां पर डाउन शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। डाउन हिल में यूजुअली डाउन शिफ्टिंग की जरूरत कम पड़ती है, बट जैसे आपने देखा था जहां पर बस आई थी, मैंने गाड़ी को पूरी तरह से रोक लिया था, तो कई लोग क्या करेंगे, ब्रेक लेके लास्ट में क्लच दबाएंगे और उसी गियर में फिर दोबारा गाड़ी को उठाएंगे। वो चीज नहीं करनी है। जब आपने गाड़ी को ज्यादा रोका है, मतलब ज्यादा स्पीड गिर रही है, जैसे भाई 25-20 तक मैं 4th गियर में ला सकता हूं, बट उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी दोबारा से स्पीड पकड़ेगी। ऐसा ना हो कि मुझे गाड़ी को रोकना है और मैं फिर 4th गियर में ही गाड़ी को उठा रहा हूं। जब आप तेज ब्रेक ले रहे हैं या आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा स्लो गई है, तो डाउन शिफ्ट कर लीजिए और 1 या 2 गियर छोड़ के उसी गियर में आइए जिसके हिसाब से स्पीड सही है, ठीक है ना। इसमें ये मत सोचिए कि माइलेज ड्रॉप होगा। आप बेशक ये चीज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, यकीन मानिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो आपकी ड्राइविंग को बेटर बनाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है प्लीज आप कमेंट में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।